Good afternoon, everyone. दो बजे क्लास है तो 2 बजे कनेक्ट हुआ करो। इतना लेट कनेक्ट हो गए तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 40 मिनट्स की क्लास होती है, तुम लोग उसमें भी 10 मिनट लेट कनेक्ट होते हो। क्लास से ध्यान रखना, टाइम पे कनेक्ट होना है। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? राइट, पिछली क्लास में बाइनरी लॉग तक पढ़ा था हम लोगों ने। और सबको वॉइस क्लियर है? 1+9 प्रो अपने नाम रीनेम कर लो बेटा। शिवानी, मैंने शेयर लॉग समझाया था क्या पिछली क्लास में? आई थिंक शेयर लॉग समझा के मैंने उसका एग्जांपल भी दिया था। 3 तरह के लॉग थे जिसमें हम लोगों ने पहले लॉग में डिस्कस किया था। पहला लॉग था हम लोगों का बाइनरी लॉग। दूसरा लॉग था शेयर्ड लॉग। ओके, लास्ट टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था, नो प्रॉब्लम। मैं एक बार शेयर लॉग लिखा था शिवानी के, लिखा भी नहीं था। सिर्फ बाइनरी लॉग तक लिखाया था कि शेयर लॉग भी लिखाया था? ओके, ठीक है, फिर चलो शेयर लॉग लिखते हैं। आई थिंक मैंने लिखवाया था बट डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो शिवानी, शेयर लॉग की मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल मैं समझा देती हूँ कि शेयर लॉग क्या था। देखिए, अगर हम शेयर्ड लॉग की बात करते हैं तो शेयर्ड लॉग का मतलब होता है कि हम जो लॉग लगाने जा रहे हैं उसमें सिर्फ रीड ओनली लॉग है। मैंने पिछली क्लास में समझाया था, वीडियो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, तो जो जिसका छूटा है वो कवर अप कर लेना। मतलब जब भी आप किसी पे भी आपको कोई भी डेटा आपको ट्रांजेक्शन करना है किसी भी डेटाबेस आइटम में, और अगर आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली का काम है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को रीड करना है, आपको उसमें राइट नहीं करना है कुछ भी, तो जो लॉग आप लोगे वो लॉग क्या होता है? शेयर्ड लॉग। मतलब आपको एक तो कंफर्म है कि हम बिना लॉक लिए काम नहीं कर सकते, हमें लॉक लेना ही लेना है। और अगर हमें रीड करना है तो हम किस टाइप का लॉक लेते हैं? हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड लॉक लेते हैं, तो उसको रीड ओनली लॉक भी कहते हैं। क्या है प्रोसेसिंग, देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन है अलग अलग। हमें 3 ट्रांजेक्शन दिया गया था और हम इन 3 ट्रांजेक्शन पे अलग अलग काम करें। ओके, पहला मान लीजिए हमारा जो डेटाबेस है जिसपे हम काम करने जा रहे हैं वो डेटाबेस था हमारे पास ए। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन जो T1 था उसने क्या किया? लॉक लगाया। कौन सा लॉक लगाया? शेयर्ड लॉक। और जब भी हमें शेयर्ड लॉक को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एस, और यहाँ पे जिस भी डेटा आइटम पे आप लॉक लगा रहे हो उस डेटा आइटम का नाम। सिमिलरली जब इसको आपको अनलॉक करना होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनलॉक, यहाँ पे आता है एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डेटा आइटम जिसको आपको अनलॉक करना होगा। राइट, तो हमने सबसे पहले शेयर्ड लॉक लगाया ए पे। शेयर्ड लॉक लगाने का मतलब था आप डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे, तो हमने डेटा को रीड किया, और रीड करने के बाद हमने डेटा को क्या कर दिया? वहां से अनलॉक कर दिया। जिस समय ट्रांजेक्शन T1 शेयर लॉक यूज कर रहा था उसी सेम टाइम में अगर ट्रांजेक्शन T2 को भी शेयर लॉक की जरूरत है, मतलब ट्रांजेक्शन T2 भी सेम डेटाबेस पे काम करना चाहता है बाय यूजिंग शेयर्ड लॉक, तो वो लॉक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स शेयर लॉक के साथ कंपैटिबल होता है। अगर किसी एक ट्रांजेक्शन ने एक डेटाबेस पे शेयर्ड लॉक लगाया हुआ है तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसी सेम डेटाबेस में शेयर लॉक लगा के काम कर सकता है। उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले ट्रांजेक्शन T1 लॉक को हटाए तब हम लॉक को लेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर है शेयर लॉक सबको? एक बार रिस्पॉन्स कर लेना। और बाइनरी लॉग मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है तो आप वीडियो में देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, शिवानी क्लियर? बाकी सबको क्लियर है? एक बार टेक्स्ट कर दो मुझे।
ओके, सबको क्लियर है? ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शेयर लॉक के बाद जो हमें नेक्स्ट लॉक दिया गया था, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव लॉक। तो नेक्स्ट लॉक लिखिएगा एक्सक्लूसिव लॉक। इसमें लिखते हैं थोड़ा, फिर इसको समझेंगे। जैसे वो रीड ओनली लॉक होता था, दैट मीन्स वहां पे डेटा को, अगर आपने शेयर लॉक लिया हुआ है तो शेयर लॉक लेने के बाद आप डेटा को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, वो रीड कर सकते हो। रीड करने के अलावा आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते हो। वैसे ही अगर आपने डेटा पे एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है, तो एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब है आप रीड भी करो और साथ ही साथ अगर आपको राइट भी करना है तो आप वहां पे राइट भी कर सकते हो। तो लिखते हैं in the exclusive lock, the data item can be both we can perform both the operation, both का मतलब क्या हुआ, दो ही ऑपरेशन होती है, read and write. You perform read and write both operation on the database. That's why it is also known as write lock. इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, राइट लॉक होता है। Next point, if any operation, if any transaction acquire exclusive lock on any database, then no other transaction take the lock. मतलब अगर एक ट्रांजेक्शन लॉक को लिया हुआ है, कौन सा लॉक लिया हुआ है, एक्सक्लूसिव लॉक, तो कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी लॉक नहीं ले सकता है। ना तो वो उसमें एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है, ना वो उसमें बाइनरी लॉक ले सकता है, ना ही वो उसमें कैसा लॉक ले सकता है, एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉक अंडरस्कोर एक्स। वहां पे हम ए का यूज करते थे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एक्स का। और जो भी डेटा आइटम पे आप लगाने जा रहे हो उस डेटा आइटम का नाम। एंड अगर इसी को आपको अनलॉक करना होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे अनलॉक। किसको अनलॉक करने जा रहे हैं, जिस डेटा आइटम को अनलॉक करने जा रहे हैं। एक्स का मतलब होगा क्या, यहाँ पे एक्स का मतलब होगा एक्सक्लूसिव, जैसे वहां पे एस का मतलब होता था शेयर। यहाँ तक लिख के बताइए, फिर उसको समझते हैं। दैट मीन्स अगर हम कोई भी फिर से ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, हम 3 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं फिर से, और वहां पे हम एक्सक्लूसिव लॉक को समझते हैं। तो एक्सक्लूसिव लॉक को समझने के लिए अगर मान लीजिए आप, ये लिख लिया सबने, ओके। एक्सक्लूसिव लॉक को समझने के लिए अगेन हम 3 ट्रांजेक्शन लेके काम करने जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2 एंड ट्रांजेक्शन T3। दिस इज द ट्रांजेक्शन T1, T2 एंड T3। हम जिस डेटाबेस पे काम करने जा रहे हैं उस डेटाबेस का नाम है ए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लॉक लगाया हुआ था शेयर,
शेयर्ड और एक्सक्लूसिव साथ में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक शेयर्ड लॉक लगाया था डेटाबेस ए में, तो इसका मतलब था डेटाबेस ए को हम रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया, राइट। अब ट्रांजेक्शन T2 ने ये जब खत्म हो गया तो ट्रांजेक्शन T2 ने क्या किया, ट्रांजेक्शन T2 ने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया है। अगर ट्रांजेक्शन T2 ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है तो वो रीड तो करेगा ही, डेटाबेस को रीड करना है तो रीड करेगा ही। रीड करने के साथ ही साथ अगर उसको डेटाबेस में कोई भी चेंज करना है तो वो कर सकता है, और उसको राइट भी कर सकता है। और राइट करने के बाद यहाँ पे उसने लास्ट में उसको क्या कर दिया, अनरीड, राइट। देखो जब शेयर्ड लॉक यूज हो रहा था तो शेयर्ड लॉक को अगर T3 ट्रांजेक्शन लेना चाहता है तो T3 ट्रांजेक्शन उस समय शेयर्ड लॉक एक्वायर कर सकता था, मतलब टेक ले सकता था, ओके। बट उसी समय में अगर मान लीजिए किसी ने भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है तो ना ये कोई लॉक ले सकता है और ना ये कोई लॉक ले सकता है, मतलब इन दोनों को परमिशन ही नहीं है कि वो कोई भी लॉक ले ले, चाहे वो शेयर्ड लॉक हो, चाहे एक्सक्लूसिव लॉक हो, चाहे बाइनरी लॉक हो, चाहे कोई भी लॉक हो। अगर किसी भी डेटा आइटम क्या है, ए, अगर ए डेटा आइटम पे हम काम कर रहे हैं और हमने वहां पे एक्सक्लूसिव लॉक को एक्वायर किया हुआ है तो कोई और लॉक आप नहीं ले सकते हैं। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत किसी को? शेयर्ड का शेयर्ड ले सकते थे, बट अगर आप एक्सक्लूसिव लेके रखे हुए हैं तो एक्सक्लूसिव लेके रखे हैं तो आप वहां पे फिर शेयर्ड भी नहीं ले सकते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक, इतनी जल्दी आ गए तुम? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ पे आप कंपैटिबिलिटी टेबल बनाओगे, दैट मीन्स अगर मैं यहीं पे कंपैटिबिलिटी टेबल बनाऊं लॉक्स की, कि कौन सा लॉक किसके बीच में किसके साथ कंपैटिबल है, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेबल, कंपैटिबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग हमें दो लॉक नहीं है। बाइनरी लॉक तो किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है, हमने पढ़ा था। अगर हम बाइनरी लॉक लेके चल रहे हैं तो हम कोई और लॉक एक्वायर कर ही नहीं सकते हैं। बट अगर हम शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं तो चेक करते हैं क्या हम कोई और लॉक ले सकते हैं क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा शेयर्ड, यहाँ एक्सक्लूसिव, यहाँ पे शेयर्ड और यहाँ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के लिए एक्स लिख देते हैं, राइट। तो शेयर, अगर आपने कहीं पे भी शेयर लॉक लिया है और आप वहां पे फिर से शेयर लॉक लेना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको कंपैटिबिलिटी है, आप आराम से वहां पे लॉक को ले सकते हो, राइट। बट अगर आपने शेयर लॉक लेके रखा हुआ है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एक्सक्लूसिव लॉक, दैट मीन्स ये ग्रांट है। ग्रांट मतलब किसी को मिला हुआ है और ये उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर शेयर्ड मिला था और शेयर की रिक्वेस्ट कर रहा है तब तो उसको दे दी जाएगी। बट अगर शेयर्ड लिया हुआ था और एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट कर रहा है तो नहीं मिल सकता। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव आपस में कंपैटिबल नहीं। सेम इसी तरह एक्सक्लूसिव लॉक मिला हुआ था और शेयर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो भी नहीं मिल सकता, और एक्सक्लूसिव लिया था एंड अगेन एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट कर रहा है तो भी हम नहीं ले सकते। मान लो, क्यों नहीं ले सकते जरा समझो। अगर मान लो मेरा डेटाबेस ए था, मेरा एक अकाउंट था ए, ओके। अगर इस अकाउंट ए में मैं आपसे कहूँ कि मैं चेंज कर रही हूँ, मैं एटीएम से पैसा निकालने जा रही हूँ या फिर मैं किसी को पैसा दे रही हूँ या मैं जमा कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं वहां पे उस पर रीड और राइट दोनों कर रही हूँ, मैं रीड कर ही रही थी और मैं राइट करने ही जा रही थी और इसी बीच में किसी और ने उसको रीड कर लिया, तब तो प्रॉब्लम होगी ना। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि उसने पहली वाली वैल्यू को रीड किया और विद इन सेकेंड वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर ये रीड करके रखा है तब तो उसको गलत वैल्यू मिलेगी ना। इसीलिए कहा गया है अगर आप कहीं पे भी एक्सक्लूसिव लॉक यूज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर कोई और लॉक नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके, तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, बताना वो सही है कि नहीं। ठीक, 3 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगेन हम।
पहले वाले में हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है, रीड किया है वैल्यू को, वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ए में चेंज किया, राइट? जो भी चेंज करना है, ए माइनस एन किया, एन की वैल्यू कुछ भी होगी, और मैंने इसको राइट किया और मैंने यहाँ पे लॉक को अनलॉक कर दिया। राइट, इसी समय ट्रांजेक्शन T2 ने तो वेट किया, उसको नहीं मिला, इसी समय इसने भी एक लॉक लिया और इसने शेयर्ड लॉक लिया बी पे। शेयर्ड लॉक है, दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, रीड करने के अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, और इसने रीड करने के बाद क्या कर दिया था, लॉक का काम खत्म था तो अनलॉक कर दिया। देन फिर यहाँ पे इसने भी शेयर्ड लॉक लिया, इसने इसको क्या किया, रीड किया एंड देन लॉक को अनलॉक कर दिया। अगेन इसने उसी ड्यूरेशन में इसने भी यहाँ पे लॉक ले लिया, और कौन सा लॉक लिया, शेयर्ड लॉक लिया और रीड किया, और रीड करने के बाद क्या कर दिया, बताइए ये जो मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है क्या यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर है कॉन्फ्लिक्ट तो कहाँ है कॉन्फ्लिक्ट, सब लोग बताइए। देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? अगर लॉक समझ में आया है तो इसका आंसर जरूर दे देंगे आप लोग। ओके, ट्रांजेक्शन 1 में प्रॉब्लम होगी। ये पहला स्टेप था, मुझे ये बताना किस स्टेप में प्रॉब्लम होगी। आप लोग कह रहे हो स्टेप में प्रॉब्लम है, ये मान लो ये पहला स्टेप, इसको मैंने दूसरा स्टेप दिया, दिस इज आवर थर्ड स्टेप एंड दिस इज फोर्थ स्टेप। अब बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किस स्टेप में प्रॉब्लम होने वाली है? ओके, अकॉर्डिंग टू जतिन फोर्थ स्टेप में प्रॉब्लम है। ओके, और किसी के अकॉर्डिंग? तो यहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं है जतिन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है आपके अकॉर्डिंग? ओके, अजय के अकॉर्डिंग फोर्थ में। शिवानी, सपना, आप लोग बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? अभिषेक, T1 में देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। आई थिंक जब ये पहला वाला ट्रांजेक्शन ए डेटाबेस पे काम कर रहा था, ये एक्सक्लूसिव लॉक लिया था, तो ए पे अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो वो किसी और पे लॉक नहीं लगा सकता है, राइट? यही पढ़ा है हम लोगों ने। तो देखो यहाँ ए में नहीं लगा है, यहाँ बी में लगा है। 2 मिनट वेट करना ना, मैं आ रही हूँ, जस्ट 2 मिनट। राइट, देखो क्या कह रहे थे हम लोग, मैंने कहा आपसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जब वो पहला वाला आपका हुआ तो यहाँ ए पे लॉक लगा था, ना T2 ने ए में लॉक लगाया, ना T2 ना T3 में ए ने लॉक लगाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब पहला वाला एकदम स्मूथ चल गया। जब हम आगे आए थर्ड वाले में तो यहाँ लॉक लगा, कौन सा लॉक लगा, शेयर्ड लॉक लगा, और किस पे लगा, ए पे लगा।
तो अगर ए पे शेयर्ड लॉक लगा हुआ है तो कोई भी शेयर्ड लॉक तो ले सकता है, ये हमने पढ़ा था, बट कोई और लिया ही नहीं। ये ए डेटाबेस पे काम कर रहा था और ये बी डेटाबेस पे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अलग अलग डेटाबेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो कैसे प्रॉब्लम हुई फिर? समझ में आई मेरी बात? आई थिंक समझ में अब आई होगी। अगर मान लीजिए ये डेटाबेस ही चेंज है ना, अगर डेटाबेस चेंज, अगर यहाँ पे मैं डेटाबेस ए लिखती तो प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है ए में, और इसने क्या किया था, ए में ही एक्सक्लूसिव शेयर लॉक लगाया था, तब प्रॉब्लम थी। बट अगर हम डेटाबेस को ही चेंज कर देंगे तब तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। मेरा अकाउंट अलग है, आपका अकाउंट अलग है, मैं इसमें कोई भी काम करूं तो आपसे मतलब होगा क्या? नो, दोनों अकाउंट अलग अलग है ना। तो उसी तरह ए डेटाबेस अलग था, बी डेटाबेस अलग था, मैं इसमें राइट करूं, ये भी इसमें राइट करे, हम दोनों को कोई मतलब नहीं है। ये इसमें रीड करे, ये इसमें राइट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पढ़ा था प्रॉब्लम तब आती है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तब होते हैं जब हम कहाँ काम कर रहे हो, जब हम सेम डेटाबेस पे काम कर रहे हो। तो अगर डेटाबेस चेंज कर देंगे तब कोई इशू नहीं है। आई होप क्लियर होगा अभी। तो हम लोगों ने 3 लॉक पढ़े। पहला लॉक पढ़ा हम लोगों ने बाइनरी लॉक। बाइनरी लॉक अगर हम किसी में लेते हैं तो उसके अलावा हम कोई भी लॉक नहीं ले सकते, ना हम शेयर्ड लॉक ले सकते हैं, ना ही हम एक्सक्लूसिव लॉक ले सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने लॉक पढ़ा था, दैट इज द शेयर्ड लॉक। अगर हमने शेयर्ड लॉक लिया है किसी भी डेटाबेस में तो शेयर्ड लॉक के साथ सिर्फ और सिर्फ इसको ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम दूसरे शेयर्ड लॉक को ले सकते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। एंड तीसरा, अगर मैंने किसी में भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता था रीड राइट दोनों परमिशन होती है, अगर आपने किसी में भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है तो आप कोई और लॉक उसके ऊपर नहीं ले सकते। ये टॉपिक क्लियर। अब हम जो इसकी पहली टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टू फेज प्रोटोकॉल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी हमने लॉक सीखा था कि लॉक होता क्या था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। हेडिंग डालिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 2PL। 2 और P मतलब फेज, L मतलब लॉकिंग। 2PL क्या है जरा समझते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे आराम। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि हमारे पास 2 फेज होते हैं। पहले फेज का नाम होता है ग्रोइंग फेज और दूसरे फेज का नाम होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रो मतलब, ग्रो और श्रिंक सुना होगा ना। ग्रो मतलब होता है बढ़ना और श्रिंकिंग मतलब होता है क्या करना, कम करना। तो ग्रोइंग फेज कहता है कि अगर आप लॉक बिना लॉक लिए काम नहीं करोगे, आपको पता है अगर आपके लॉक की वैल्यू बढ़ती है, ग्रो करती है, कहां से कहां तक, यही बता रही हूँ शिवानी बेटा, यही बता रही हूँ कि अगर हम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं तो वहां पे 2 फेज काम करेंगे। तो फेज कौन कौन से हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फेज जस्ट नाम दिया गया, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी, जैसे कॉइन है, कॉइन के 2 फेज होते हैं, एक हेड और टेल। तो वैसे ही यहाँ पे भी काम 2 फेज में होगा, 2 पार्ट में होगा। तो फेज का मतलब आप यहाँ पे पार्ट भी कह सकते हो उसको, फेज भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर? ओके। देखो, मैंने कहा टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है ग्रोइंग फेज और दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब होता है आप लो से कहाँ जाने वाले हो, लो टू हाई। मतलब पहले आपके पास एक भी लॉक नहीं था, अब आपको जितने लॉक लेने हैं उतने लॉक ले लो, दैट इज कॉल्ड 0 टू मैक्सिमम लॉक पे जाएंगे। हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो का मतलब है हम कम से कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा में जा रहे हैं। मतलब अभी मेरे पास एक भी लॉक नहीं है और उसको बढ़ा के हम कितना कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, राइट। और श्रिंकिंग जस्ट इसका अपोजिट, श्रिंकिंग का मतलब हमें कहाँ जाना होगा, हमें मैक्सिमम टू 0 वैल्यू जाना होगा। इज इट क्लियर? मतलब कहता है कि अगर आप टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन अगर है, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो वो सबसे पहले लॉक लेने का काम करेगा, रिलीज नहीं करेगा। लॉक में 2 चीजें होती हैं आपको पता है, एक लॉक होता है और एक होता है अनलॉक। तो अगर हम टू फेज में काम कर रहे हैं तो जो भी पहला वाला फेज है उसको जितने भी लॉक लेने हैं
वो ले लेगा, चाहे वो ए पे लेना है, चाहे बी पे लेना है, चाहे शेयर लेना है, चाहे एक्सक्लूसिव लेना है, जो भी लेना है, वो सबसे पहले लॉक लेने का काम करेगा। मतलब पहले फेज में वो लॉक को एक्वायर करेगा, कहीं भी रिलीज नहीं कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग फेज। इस फेज का नाम क्या हुआ? ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में हम सिर्फ और सिर्फ लॉक को लेते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट जो फेज होगा, उसके बाद वो लॉक को अनलॉक, अब वो लॉक नहीं ले सकता। जितना लॉक लेना है सब ले लो एक बार में, ए में लेना है, बी में लेना है, शेयर लेना है, एक्सक्लूसिव लेना है, जो भी लेना है ले लो। ले लिया। अब आप उसको क्या करोगे? वन बाय वन आपको उस लॉक को क्या करना है? अनलॉक करना है। अनलॉक का मतलब है जो जो लॉक आपने लिया था उस लॉक को आपको रिलीज कर देना है। रिलीज करने का मतलब है आपको अब उस लॉक को क्या करना होगा? छोड़ देना होगा। अगर मान लो पहले ए में लिया था शेयर लॉक, समझना, पहले शेयर लॉक लिया था ए पे, उसके बाद उसने बी पे लॉक लिया था एक्सक्लूसिव, उसके बाद उसने फिर से शेयर लॉक लिया था ए पे, फिर उसके बाद उसने बी में फिर से एक्सक्लूसिव लॉक लिया था। ये था प्रोसेस इसका लेने का। तो जब वो रिलीज करेगा तो पहले किसको रिलीज करेगा? इसको। पहले इसको रिलीज किया, फिर इसको रिलीज किया, फिर इसको रिलीज किया, फिर इसको रिलीज किया। दैट मीन्स पहले सारे लॉक को ले लो, और लॉक को लेने के बाद फिर वन बाय वन उनको क्या करना होगा? आपको वन बाय वन करके उनको रिलीज भी कर देना होगा। इज इट क्लियर? जिस ऑर्डर में आप लॉक लोगे, आप उसी ऑर्डर में लॉक को रिलीज भी करो। तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है? टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि हम दो फेज में काम करेंगे। पहले वाले फेज में हम लॉक को लेंगे, ओके, लॉक कंटेन करेंगे या लॉक एक्वायर करेंगे। दैट इज कॉल्ड आवर ग्रोइंग फेज। इसको हम ग्रोइंग फेज कहते हैं, जहां पे लॉक को हम लेते हैं। और दूसरी फेज इसमें होगी श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज का मतलब है हमने जितने भी लॉक लिए थे, अब हम उन लॉक को वन बाय वन करके क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। रिलीज करने का मतलब है उनको छोड़ देंगे। और मतलब पहले हम अपग्रेड करेंगे लॉक को, उसके बाद उसी लॉक को हम क्या कर देंगे? डाउनग्रेड कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। क्लियर? और जो भी उनको रिलीज करने का स्टेप होगा, वो रिलीज करने का स्टेप जैसे आपने लिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको रिलीज करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने ए में लिया है और बी में लिया है, ए को पहले लॉक किया था, फिर आपने बी को लॉक किया था, तो रिलीज करते समय आप पहले बी को नहीं अनलॉक कर सकते और फिर ए को नहीं कर सकते। ये गलत चीज है। सही स्टेप क्या है? सही स्टेप है कि पहले अगर ए को लिया था तो पहले ए को रिलीज करो, उसके बाद बी को लिया था तो फिर किसको रिलीज कर देना? बी को रिलीज कर देना। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके शिवानी क्लियर? बाकी सबका क्लियर है? जिनकी भी प्रीवियस क्लास छूटी है वो प्रीवियस क्लास देख लोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। ओके अजय क्लियर, जतिन क्लियर। ठीक है, फिर आज की क्लास में मैं इतने ही रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पूरा लिखेंगे। ठीक है? याद रखिएगा ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में पूरा इसको लिखवा दूंगी मैं। थैंक यू। अभिषेक राइट, मैं पहली क्लास अभिषेक अपलोड है आपकी, सेकंड वाली क्लास में अपलोड कर दूंगी आज शाम तक। मतलब जो आज की क्लास है वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है?